बच्चों, पिछली क्लास में हमने प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं पेपर के अंतर्गत ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम ब्रिटेन के संविधान के ही दूसरे चैप्टर ब्रिटेन की संवैधानिक परंपराएं अर्थात अभिसमय के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रिटेन के संविधान में अभिसमय का बहुत महत्व है, क्योंकि परंपराओं या अभिसमय के बिना इंग्लैंड का संविधान क्रियान्वित ही नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश संविधान अंशतः लिखित है और अंशतः अलिखित। संविधान का लिखित भाग अपूर्ण है और उसमें कई बातें छूटी हुई हैं तथा इन रिक्तियों की पूर्ति परंपराओं के द्वारा ही की जाती है। परंपराएं संविधान को बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल ढालती है। अतः ब्रिटिश संविधान के क्रियान्वयन में परंपराएं महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। बच्चों, ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि इन्होंने संविधान की कार्यविधि को बहुत अधिक प्रभावित किया है। ये परंपराएं विधि नहीं है और इन्हें न्यायालय द्वारा मान्यता भी नहीं दी जाती, अर्थात इनको उल्लंघन करने पर न्यायालय कोई दंड नहीं दे सकता। परंतु ये परंपराएं ब्रिटेन के राजनीतिक जीवन में इतनी गहरी समा गई हैं कि उनका उतने ही दृढ़ता से पालन किया जाता है जितना कि संसद द्वारा पारित कानूनों का। इनके सामान्य अर्थ को हम इस प्रकार देख सकते हैं कि वे प्रथाएं जो धीरे धीरे प्रयोग में आते आते अपनी उपयोगिता के आधार पर प्रशासन में स्थायित्व प्राप्त कर लेती हैं, तब वह अभिसमय कहलाती है। अभिसमय को परिभाषित करते हुए ऑग ने कहा है कि परंपराएं उन समझौतों, आदतों या प्रथाओं से मिलकर बनती है जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर भी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के संबंधों और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर जेनिंग्स के अनुसार यह विधि के बाहर कुछ नियमों का ताना बाना होता है जो विधि से असंगत नहीं होता, पर जिसे कानून मान्यता प्रदान नहीं करता और जो विधि के नियमों के समान ही वर्णित किया जा सकता है। इन नियमों को आजकल संवैधानिक परंपराओं के नाम से पुकारा जाता है। इसी प्रकार J.S. मिल ने इनको संविधान के अलिखित सूत्र कहा है। परंपराओं को राजनीतिक नैतिकता के नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कानून और परंपराओं में अंतर। संविधान की कानून और परंपराओं में कोई निश्चित विभाजन रेखा खींचना बहुत ही कठिन है, क्योंकि दोनों ही ब्रिटेन के संविधान के अभिन्न अंग है। लेकिन फिर भी हमें इसमें कुछ समानता व असमानता इस प्रकार वर्णित कर सकते हैं। जैसे कि समानता, जिसमें हम पहली समानता इस प्रकार देख सकते हैं कि कानून और परंपरा दोनों ही संविधान के अभिन्न अंग हैं। दूसरी समानता इस प्रकार देख सकते हैं कि ब्रिटिश नागरिक दोनों के प्रति समान निष्ठा रखते हैं। तीसरी जो समानता है इसमें कि दोनों का ही समान रूप से पालन किया जाता है। लेकिन इसमें जो असमानताएं हैं उसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। पहली असमानता है कि जहां कानून संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि परंपराएं आवश्यकता अनुसार संयोगवश ही उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा है जो अंतर कानून और परंपराओं में, वह इस प्रकार है कि कानून लिखित होते हैं और परंपराएं अलिखित होती हैं। तीसरा जो कानून और परंपराओं में अंतर है वह यह है कि कानून न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं, लेकिन परंपराएं न्यायालय द्वारा लागू नहीं की जाती हैं। चौथा इसका अंतर है कि कानून निश्चित और स्पष्ट होते हैं, जबकि परंपराएं अनिश्चित होती हैं। वस्तुतः कानून और परंपराओं का यह भेद सैद्धांतिक रूप से ही अधिक महत्वपूर्ण है। व्यवहारिक रूप से तो ब्रिटेन में परंपराओं का पालन कानून के समान ही होता है। परंपराओं के प्रकार। ब्रिटेन के संविधान की परंपराओं की पूर्ण सूची बनाना असंभव है, क्योंकि अपने स्वरूप से ही वे विधि
और ह्रास की प्रक्रियाओं द्वारा बराबर बदलती रहती हैं, किंतु उनका वर्गीकरण इस प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें पहली है सम्राट से संबंधित परंपराएं। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश सम्राट लोक सदन में बहुमत दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करेगा और उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। दूसरी जो सम्राट से संबंधित परंपरा है वह यह है कि सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। तीसरी जो परंपरा है सम्राट से संबंधित वह यह है कि सम्राट सारा प्रशासन कार्य अपने मंत्रियों के परामर्श से ही करेंगे। इसी प्रकार ब्रिटेन के संविधान में संसद से संबंधित भी परंपराएं हैं, जिसके अंतर्गत पहली परंपरा है कि संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए। दूसरी जो परंपरा है वह यह है कि कानून बनने से पहले प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन आवश्यक है। तीसरी संसद से संबंधित परंपरा वह है कि धन विधेयक सबसे पहले लोक सदन में शुरू किया जाए। इसी प्रकार मंत्रिमंडल से संबंधित भी कुछ परंपराएं हैं, जिसमें पहली परंपरा हम यह देख सकते हैं कि बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है तथा प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों में से मंत्रिमंडल का गठन करता है। दूसरी जो परंपरा है वह यह है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का नहीं। मंत्रिमंडल से संबंधित तीसरी परंपरा इस प्रकार है कि मंत्रिमंडल की कार्यवाही और निर्णय गुप्त रखे जाते हैं। इसी प्रकार चौथी जो हम देख सकते हैं मंत्रिमंडल से संबंधित परंपरा वह यह है कि मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास माना जाता है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि ब्रिटेन के संविधान में परंपराएं न केवल संख्या में बहुत अधिक हैं, बल्कि इनका महत्व भी अधिक है। ब्रिटेन की समूची मंत्रिपरिषद प्रणाली संवैधानिक परंपराओं पर ही आधारित है। यद्यपि ये परंपराएं विधि की किसी पुस्तक में नहीं पाई जाती, किंतु फिर भी यह विधि के समान ही मान्य है। ब्रिटेन के संविधान में अभिसमय के पालन के कारण ब्रिटेन में परंपराओं का पालन उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार से कि कानून का पालन किया जाता है। तो अभिसमय के पालन के क्या क्या कारण हैं, जिसमें हम पहला कारण देख सकते हैं उपयोगिता, अर्थात ब्रिटेन में परंपराओं की बहुत उपयोगिता है। ब्रिटेन में इसके द्वारा ही लोकतंत्र सुरक्षित रहता है और सरकार अच्छी तरह चलती है। इसके द्वारा संविधान गतिशील बन जाता है और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। दूसरा जो ब्रिटेन में अभिसमय या संवैधानिक परंपराओं के पालन का कारण है वह है लोकमत की शक्ति। ब्रिटेन के संविधान में अभिसमय के पीछे लोकमत की शक्ति है। जनता इनको बहुत आदर देती है और वैधानिक परंपराओं का पालन किया जाता है। तीसरा जो हम अभिसमय के पालन का कारण है वह है ब्रिटिश जाति की राजनीतिक जागरूकता, अर्थात ब्रिटिश जो जनता है वह बहुत अधिक जागरूक है और वह अभिसमय को महत्व को समझती है। इसी के कारण वे ब्रिटेन के संविधान में अभिसमय को बनाए रखना चाहती है और उसका पालन करती है। चौथा जो इसके पालन का कारण है वह है राजनीतिक दलों में मतैक्य, अर्थात ब्रिटेन के संविधान में राजनीतिक दल देश के सामाजिक व आर्थिक ढांचे की आधारभूत बातों के विषय में एकमत है और इस कारण उनसे संबंधित एक सी परंपराएं उन्हें समान रूप से मान्य होती है, अर्थात सभी राजनीतिक दलों में अभिसमय को पालन के लिए मतैक्य पाया जाता है। नेक्स्ट जो इसका कारण है अभिसमय के पालन का कारण हम देख सकते हैं वह है कि परंपराओं ने संविधान की कार्यप्रणाली को सुगम बनाया है, अर्थात ब्रिटिश के संविधान में परंपराओं का महत्व इसलिए भी है कि उन्होंने संविधान के विकास को स्वाभाविकता प्रदान की है, अर्थात निरंकुशवाद से लोकतंत्रीकरण के मार्ग में परंपराओं ने सहारे का कार्य किया है। जहाँ भी संविधान के क्रियान्वयन में कठिनाई उत्पन्न हुई, वहीं किसी दूसरी रूढ़ि ने आकर उलझन को दूर कर दिया। इस प्रकार हम देख सकते हैं
कि ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं का बहुत अधिक महत्व है। परंपराओं के कारण ही ब्रिटेन का संविधान लचीला है। अतः स्पष्ट है कि परंपराओं की मान्यता केवल इसलिए नहीं होती कि उनका विधि से संबंध है, परंतु इसलिए अधिक है कि वे जनता की पवित्र धरोहर है। धन्यवाद।